कपूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सेतं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्यार्थिनं तमेव सर्वं ॐ पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। शिव शिव हर हर ओम। शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम। शिव शिव हर हर ओम। शिव शिव हर हर ओम। नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। हम लोग यहाँ आए हैं इस संसार में मनुष्य देह भगवान का दया से हम लोग को ये मनुष्य जन्म मिला है। मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी हम लोग का चार प्रकार भक्त को दिखाई देते हैं। चार प्रकार में दे आर्तो अथार्थी जिज्ञासु ज्ञानी। ये चार प्रकार भक्त का अंदर हम लोग देखते हैं। जो चार प्रकार भक्तों में कौन भक्त कैसे कैसे भगवान का भक्ति कर रहे हैं। तो इसी प्रकार आर्त जो है कष्ट को निवारण करने के लिए भगवान के पास आराधना करते। अथार्थी अभाव को मिटाने के लिए वो भगवान का भजन करते। कष्ट और अभाव दोनों मिटाने के लिए अर्थ अथार्थी ये लोग भगवान का उपासना करते। और जिज्ञासु कौन है? जो स्वर्ग से लेके सप्त लोक तक जो भी सुखदायक है, जो त्याग कर पाया सुख को, वही जिज्ञासु है। वो जिज्ञासु है। जिज्ञासु हम लोग करते हैं, लेकिन वो जिज्ञासु नहीं है। जो सारी संसार का सुख को
वर्जन किया है वही जिज्ञासु है। और ज्ञानी कौन है? जो सच और झूठ, सच को पकड़ना चाहते हैं और झूठ को छोड़ना चाहते हैं। तो सच को जानने के लिए ज्ञानी है, जो सच को बिना ज्ञान कहीं नहीं। तो आर्तों को देखते हैं कि कष्ट निवारण के लिए भगवान बोलते हैं कि इस संसार में जब जन्म लेते हैं तो एक स्वर्ग का सुख भोगने के बाद ये धरती में जन्म लेते हैं और एक अपना नरक का कष्ट दुख भोगते हुए अंतिम में मनुष्य जन्म लेते हैं। तो एक कष्ट भोग के आया और एक सुख भोग करके, दोनों का अंदर अनुभव अलग अलग है। जो पशु जोनि से आया कष्ट दुख तकलीफ भोग के, वो अर्थार्थी होता है। वो अभाव के लिए भगवान का भजन न करेगा और नहीं तो कष्ट निवारण के लिए, क्योंकि उसने कष्ट भोगते हुए आया, इसलिए भगवान को आराधना करके कष्ट निवारण करेगा। वो का जो कष्ट निवारण के लिए भगवान को जानने का उसकी इच्छा नहीं है, सब उपाय जानते हैं और उपाय करते हैं। कोई बोल दिया जो देखो ये तुम्हारा जो महामृत्युंजय जप करोगे तो तुम्हारा ये मनोकामना पूरी होगा, तुम्हारा नव गुरु को पूजा करने से तुम्हारा कष्ट निवारण होगा, तुम्हारा ये दोष है तो यहाँ मृत्युंजय मंत्र का 100 लाख जप करो, अलग अलग विधि से ये रुद्राभिषेक करो। ये सब सांसारिक भौतिक दुख कष्ट को निवारण करने के। तो ऐसे एक ब्राह्मण वो कष्ट से और अभाव से पीड़ित दोनों ही। तो भगवान शंकर जी के पास वो भूखा प्यासा बैठा रहने के बाद भगवान उसको आदेश दिया, जाओ जमुना तट पर एक संत बैठे हैं, उसके पास जाके तुम बोलना शंकर जी भेजा है, तुम्हारे पास क्या धन है मेरे को दो, जो मेरा दुख कष्ट निवारण करे। तो जब वो ब्राह्मण गया, गरीब ब्राह्मण, तो वो संत के पास, तो संत को देख रहे एक राख का ढीपी पे बैठे हैं, चारों तरफ राख ही राख है और कुछ भी नहीं है, एक बर्तन भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक लंगोटी पड़ा हुआ है और राख बना हुआ। तो ब्राह्मण सोचे इसके पास तो कुछ भी नहीं है, मेरा क्या देगा ये इसको, लेकिन इसको देखता हूँ कुछ भी नहीं है तब भी आनंद में, इसका आँख में शांति आनंद सुख का अनुभूति, वो मस्त में है, वो भजन गा रहे, भगवान के ध्यान में मगन है। लेकिन हमारा संसारिक दुख कष्ट कैसे निवारण? शंकर जी ने इसके पास भेजा है। तो ब्राह्मण को देखे, बाबा जी बुलाए, इधर आओ, क्या बोलने के लिए आया बताओ। बोले मेरे को शंकर जी भेजा है, जो आपके पास क्या चीज है जो मेरा कष्ट और दुख अभाव निवारण करेगा। उसने बोला बेटा मैं तो राख का ढीप में बैठा हूं
हमारा पास चारों तरफ राख ही राख, और कुछ नहीं। हम क्या देंगे आपको? हमारे पास एक कटोरी भी नहीं है, एक गिलास भी नहीं है, थाली भी नहीं है जो आपको दूं। तो उसके बाद वो ब्राह्मण दुखी होकर बोला, शंकर जी झूठ बोल दिया मेरे को। तो दुखी होकर वापस जा रहे थे, तो अचानक उसका मन का अंदर दुख से जा रहे थे, तो वो संत जो राख का ऊपर बैठा हुआ था उसको याद आया। तो ब्राह्मण को बुलाया, इधर आओ, इधर आओ। अरे शंकर जी ने ठीक भेजा, ठीक भेजा, आओ इधर। तो उसने आया, बोले मेरा जमुना तट पर घूम रहे थे तो मेरे को एक परस मुनि मिला, तो मेरा तो कोई काम में नहीं है, तो इसलिए हमने राख का अंदर छुपा के। शंकर जी भेजा है तो ठीक है, ये ले जाओ, तुम्हारा अभाव और कष्ट निवारण। ब्राह्मण उसको मिलती, सब ताबीज कवच लगा हुआ था, लोहे का ताबीज कवच लगाती, सुना होता। ओह क्या आनंद, क्या आनंद से विभोर। तो उसको अब जब जा रहे थे, अचानक शंकर जी ने उसको सद्बुद्धि दिया। अरे ये पड़ोस में नहीं रहते हुए वो संत को, ये तो बहुत कुछ कर लेता है। ये राग का ऊपर बैठा है, राग मल के, तो इसका पास क्या चीज है जो पड़ोस मुनि को भी वो तुच्छ समझते। तो वो फिर वापस आया ब्राह्मण आके बोला, जो आपने मेरे को तो ये चीज दे दिया जो हमारा कष्ट अभाव मिट जाए, लेकिन आपके पास क्या है जो आप इतना आनंद में, इतना शांति से आप रह रहे? अरे पारस्परिक से आपने कुछ बनाया नहीं। तो बोलते हैं वो संत, तब बोल रहे, देखो बेटा, इसको छोड़ने का बाद ही वो आनंद और शांति मिलता है। जो तुमने इसको पकड़ के जो आनंद और शांति ले रहे थे, और हम इसको छोड़ के वो आनंद और शांति ले रहे थे, तो वो तुम्हारा आनंद टेम्पररी है, हमारा आनंद परमानेंट है। तुम्हारा ये जो सोने का जो लालच में तुम्हारा सारी कष्ट अभाव मिट जाए, लेकिन तुम्हारा तो शांति आनंद नहीं मिलेगा। तो उसने एक कहानी सुनाई। एक सेठ रात को पैसे काउंटिंग कर रहे थे, तो लक्ष्मी माता आया, अरे सेठ तू इतना रात को जग के क्या करते? बोलते हैं हम पैसे काउंटिंग कर, पैसे से बहुत आनंद और बहुत शांति मिलता है। तो मैं तो लक्ष्मी माता है, तो तू मेरे से वरदान मांग ले। क्या वरदान मांगते? वरदान मांग। तो वही सेठ ने मांगा, क्या? जो माँ, जो माँ मेरे को अगर देना है, वरदान देना है माँ लक्ष्मी, तो आप मेरे को जो भी स्पर्श करो सोना बन जाए। तो हर जगह वो तथास्तु बोल के चला गया। दूसरा दिन रात को आया तो देख रहे सेठ रो रहे, अरे तेरा तो आनंद, तू तो बोलते हैं आनंद होते मेरे को सुख मिलता है, तो आज क्यों रो रहे? बोलते मैं तो सब जगह छुआ, मेरा घर मकान सब सोने का, तो आनंद से मैं इधर उधर भागते रहे, सब सोना बनाना है, लेकिन उसमें प्यास और भूख लगी, तो पानी लाया तो स्पर्श मारते सोना बन गया, रोटी लाया तो रोटी पकड़ बनी सोना बन गया। अब सोना मैं खा नहीं पा रहा ना, मेरा प्यास। तो मैं बहुत
ये वरदान लेके मैं दुखी हो गया, पहले तो आनंद सुख महसूस हुआ, लेकिन जब भूख प्यास का टाइम आया तो स्पर्श मत पानी सोना हो गया और रोटी भी सोना। तो सोने से तो भूख और प्यास नहीं मिलती। तो माँ आप अपना ये वरदान वापस लीजिए। मैं कुछ नहीं चाहता, मेरा भूख और प्यास के लिए पानी चाहिए और भूख मिटाने के लिए रोटी चाहिए। इसी में आनंद है, शांति है। तो यही माता ने, वही बाबा जी बता रहे, देख बेटा इसमें सुख शांति नहीं है, थोड़ा सामयिक तरह का सुख शांति देगा लेकिन परमानेंट नहीं दे सकता। तो इसको छोड़ने के बाद ही तेरा को जब प्यास लगे तो पानी पीने के प्यास बुझ जाते, और भूख लगे तो रोटी खा के तब भूख मिट सकती। ये पैसा धन संपत्ति तेरा भूख प्यास नहीं बुझा सकती। तो इस प्रकार हमारा जो इस संसार में जो भी आते हैं तो वो संसार का दुख निवारण करने के लिए, कष्ट निवारण के लिए हजारों उपाय ढूंढते हैं, लेकिन इस संसारिक टेम्पररी दुख तकलीफ सब है। या जितना कुछ चीज मिला है आपको सब टेम्पररी मिला है, जितना रिश्ता है सब टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। तो वही हमको बताते हैं, जो जब किसी का जन्मदिन आते हैं तो वो बोलते हैं मैं अपना बेटा को खो दिया, कोई बोलते मैं बेटे को खो दिया, कोई पिता को खो दिया, कोई माता को खो दिया, तो रोता है। तो हमने बोला या आपको पिताजी आप प्यार नहीं करते इसीलिए रो रहे। अगर आप प्यार करते पिताजी को और माता को तो अपना बच्चे को, तो आप रोते नहीं, क्योंकि आपको बच्चा अब जाने के बाद रो रहे। जब पहले था तब आपका बचपना से जब युवावस्था हुआ तो बचपना खत्म हो गया, वो तो कभी वापस नहीं आएगा। तो आप अज्ञान का कारण रो रहे। वो जो बच्चा जब बड़ा हो रहे तो आप खुश हो रहे थे, आनंदित हो रहे, देखो मेरा बच्चा कितना बड़ा हो गया, कितना पढ़ाई कर रहा है, कितना होनहार हो रहा है। तो अब युवक होने से आपको आनंद मिल रहा है, देखो कितना बढ़िया हो गया, कितना बढ़िया काम करते, कितना केयर करते। तो अब जो बालकपन जो उसका अंदर से चला गया वो तो वापस आएगा। तो जो वापस नहीं आते वही उसी का नाम मौत है। तो आप बताइए आप उस समय क्यों नहीं रोते? आप बताइए क्यों नहीं रोते? क्योंकि उसका विषय में उसको ज्ञान है जो बालक से युवा अवस्था में है। तो ये ज्ञान होने से उसको दुख नहीं होता है, आनंद होता है। फिर जब युवा अवस्था से बुढ़ापा में जाते हैं तब भी वो रोते नहीं, लेकिन दुखी होते हैं। आप चलना फिरना उठना बैठना थोड़ा कम होते हैं तो दुखी होता है, लेकिन रोते नहीं। भाई जब शरीर छोड़ के जाते हैं तो रोते क्यों? तो युवावस्था से जो बुढ़ापा आया तो आप तो रोया नहीं, क्योंकि वो परिवर्तन को आप जानते। उसके बाद फिर जब बुढ़ापा शरीर छूट के चला गया तो आप रो रहे क्यों? क्योंकि वो भी परिवर्तन हो रहे। ये जीर्ण जरा जीर्ण शरीर को त्याग करके वो दूसरा नया देह धारण करते। तो हम लोग रिश्ता किसके साथ जुड़ा है? ये देह का साथ, मन का साथ, बुद्धि का साथ। लेकिन रहेगा कौन परमानेंटली? आत्मा। तो आत्मा के साथ तो किसी का कोई रिश्ता है नहीं। आत्मा ना परिवर्तन होता है ना उसका विनाश होता है। देहों का परिवर्तन होता है, अंतिम में उसका विनाश हो जाता है। इसीलिए
विनाश करने का वाला शक्ति आपको हमेशा परिवर्तन है। देह का परिवर्तन हो रहा, मन का परिवर्तन हो रहा, बुद्धि का परिवर्तन, लेकिन आत्मा में तो कोई परिवर्तन नहीं है। तो इसी प्रकार हम लोग का बोलते हैं जो सोना का एक पिंड लाया, सोना को दिया, इसको बाला बना दो, चूड़ी बना दो, इसका हार बना दो, तो बना दिया अलग अलग सोना से। तो ये जो परिवर्तन घटाया तो सब में सोना है, लेकिन नाम और आकार अलग हो गया। जो नाम है और आकार है, रूप है, वो झूठ है। लेकिन आपको वो बाला लाया, माला लाया, चूड़ी लाया, आपको पुराना मॉडल हो गया, तब सुनार के जाके बोला भाई ये अब पुराना हो गया, अब नया तरह से बनाइए इसको, तुम फिर सोना बना। आकार तो चला गया, नहीं सोना तो नहीं गया। सोना तो परिवर्तन नहीं हुआ। सोना क्या चांदी बन गया, क्या तांबा न पीतल बन गया, सोना तो सोना ही रह गया। तो सोना का जिसका ज्ञान है, वो जो आकार और नाम था, रूप और नाम, तो वो तो झूठ है। उसके लिए तो दुखी नहीं हुआ कि हमारा बाला का ये चला गया। तो हर आदमी का एक नाम है, एक रूप है। ये झूठ बोलने के बाद उसको झूठ कोई मानते, तो इसीलिए बाद में रोते हैं। तो उसका जो सोना का ज्ञान है, सोना कभी भी किसी अवस्था में ना उसका परिवर्तन होता है, ना उसका विनाश होता है, वो रहते हैं अपने रूप। तो इसी प्रकार हमारा आत्मा जो है, परमात्मा, हमेशा एक ही प्रकार रहते हैं। वो किसी काल में किसी अवस्था में परिवर्तन होते हैं। तो इस कारण से वो रोते नहीं, लेकिन अज्ञानी लोग रोता है, ये परिवर्तन से रोता है। तो हमको वही बता रहे, गुरुजी हम लोग को सुना रहे थे कि देखो हम लोग जब परमात्मा का भक्ति करते हैं, तो सच को जब जान लेते हैं, तो हमेशा के लिए हमको सुख, शांति, आनंद प्राप्त होता है। तो हम तो संसार में रह के वही चाहता हूँ जो टेम्पररी हमको चाहिए। तो यही दुख का निवारण करने के लिए वो हम लोग क्या करते हैं, जब बचपन से वो सोचता है जब बड़ा हो जाऊं, तो बड़ा होने के बाद मम्मी पापा कुछ नहीं पड़ेगा, मैं आराम से अपना चलूँगा, स्वाधीन हो जाऊँगा। बड़ा होके देखा जिस और भी बड़ा दिन हो, हाँ, तो अभी पढ़ना पड़ेगा अच्छा से, अब अच्छे से नौकरी करना पड़ेगा। तो पढ़ ले क्या अच्छा नौकरी ढूंढ, तो वहाँ भी पढ़ने के बाद भी वहाँ नौकरी का जगह पॉलिटिक्स और वही होता है जो सबका, वहाँ भी दुखी हो गए। तो दुख का जगह तो अपना आप ही बन जाते हैं अज्ञान के कारण। ये विद्या हमको कभी भी कहीं जगह जाके सुननी। लड़की सोचे चलो हमने यहाँ तो सारे दुख ही भोगना पड़े, समाज बोलते अरे लड़की को शादी दो, लड़की को शादी दो, बोल बोल के दिमाग परेशान कर दिया, कितना बार रिजेक्ट कर दिया। कोई आके बोले सारे नहीं, लड़की ठीक नहीं है, ये नहीं, तो वो दुखी हो जाती। तो वो सोचे जहाँ भी जाओ शादी कर लो। तो शादी करके जहाँ गया, चलो वहाँ थोड़ा जाके शांति मिलो। वहाँ भी जब गया तो वहाँ ससुराल वाला तंग करने लग गया उसको। पहले पहले तो थोड़ा सुख दिया, फिर वही झगड़ा, लड़ाई, अशांति। तो वो जाके वहाँ भी जाके सब शांति चला। तो ये संसार में कहाँ जाके आप स्वाधीन से विचरण कर सकते हैं। तो बोला जो मन चिता तो जगत चिता, जो मन को जो नियंत्रण कर सकते हैं, तो कौन नियंत्रण कर सकते हैं? मन, आत्मा है तो मन है, बुद्धि है, ये देह है। आत्मा नहीं है तो कोई नहीं। आत्मा को पकड़ के
हम सबको नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन आत्मा को जानने का किसी को इच्छा ही नहीं है। जो इतना बड़ा शक्ति परमात्मा ने दिया है, तो ये जो अर्थो अथर्थ थी, ये लोग तो भगवान का भक्ति कर ही नहीं सकते। जिज्ञासु और ज्ञानी, वो लोग का अलग भावना है। तो जिज्ञासु कौन है? जो आया सुखदेव, हाँ, जन्म लेती जंगल चल रहे, पिता उसके पीछे भाग रहे, अरे पुत्र कहाँ जा रहे, कहाँ जा, बैस जी त्रिकालदर्शी, वो भी पुत्र का मोह का कारण पीछे भाग। लेकिन वो तो जन्म से माने माया से मुक्त है, तो इस कारण से उसको कोई भी असर नहीं होता। तो वो पिताजी उसको बोला, नहीं बेटा चल, तो क्या चाहते हैं? बोला, हमको वही जिज्ञासा है, हम ब्रह्म ज्ञान चाहते हैं। पिता बोला, जी मैं तो दे नहीं सकता, तो राजा जनक का पास। तो यही है जिज्ञासु का जो है, इस संसार का सुख आनंद का तलाश नहीं करते। वो जिज्ञासु आती, वो बोलते हैं जो यहाँ सब टेम्पररी है, परमानेंट कौन है? जहाँ परमानेंट है वहाँ परमानेंट सुख, शांति, आनंद हमेशा है। और यहाँ उसका साथ रिश्ता हमेशा रहेगा, वो कभी रिश्ता टूटेगा नहीं। लेकिन यहाँ जो है, जो रिश्ता हम लोग बनाते हैं, वो सब टेम्पररी है। बस शरीर छूट गया तो उसके साथ रिश्ता टूट गया। तो वो आत्मा ज्ञान नहीं है, वो भी नहीं जोड़ सकते, ना वो जोड़ सकते। तो आत्मा ज्ञान जिसका है वो दुखी नहीं होता है, और अज्ञानी लोग दुखी होते हैं। तो इस कारण से उसको अपना देह छोड़ने के बाद कितना आदमी उसको तलाश करते हैं, हर रोज उसको कौन ढूंढता है? जब बच्चा स्कूल से आने में लेट करते हैं, जब पिता माता ये हो तारीख बच्चा नहीं आया, बच्चा नहीं आया, तो व्याकुल हो जाते हैं। तो ऐसे ही कौन शरीर छोड़ने के बाद कुछ दिन थोड़ा होता है, फिर सब भूल जाते हैं, और वो व्याकुलता खत्म हो जाता है, और वो मन से भूल जाते हैं। यहाँ जो ड्यूटी, कर्तव्य, कर्म, उसका जीवन सब कुछ चलते हैं, लेकिन उसको याद चल जाती। तो ये टेम्पररी है, ये रिश्ता हमेशा टेम्पररी है, ये परिवर्तन होगा, और परिवर्तनशील वस्तु हमेशा विनाश हो। तो वही सुखदेव जी, उसको राजा जनक के पास भेजा। उसके बाद क्या हुआ कल सुनाएंगे सुबह। आज यह समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बड़े सच्चे दरबार की, बड़े सदगुरु भगवान की, बड़े शंकर भगवान की, बड़े माता जगदम्बे की, बड़े भक्त बिंदों की, बड़े संत बिंदों की, बड़े सनातन धर्म, बड़े धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव। ओम गुणाय पुण्य रूपाय गुणानंद पदाय संसार सागर तरतराय समवायी नमो नमः।